डॉक्टर शाह, जिस तरह का ये हमला है, किस तरह देखते हैं आप इसको? क्या ये वर्ल्ड वॉर की ओर संकेत लग रहा है आपको? क्योंकि अमेरिका में लगातार बैठकें चल रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी बेइज्जती की बात हो गई है, क्योंकि ईरान ने जो है उनको जो है मुंह पे तमाचा मारा है। उन्होंने कहा कि जितनी मिसाइलें, जितने बम आपने मारे उतनी मिसाइलें हमने आपके सैन्य अड्डे पे मारी हैं कतर में। और कतर भी परेशान है, हालांकि वो कह रहा है कि कुछ हुआ नहीं हमारे यहाँ, लेकिन हम इसका बदला लेंगे। अब ये किस तरह की सिचुएशन आ गई है? क्योंकि आज ही जो है ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो रूस गए थे और वहाँ के पुतिन साहब से मिले हैं। पुतिन ने ट्रंप से बात की थी और कुल मिला के जो है लग रहा था कि मध्यस्थता की ओर मामला जाएगा, लेकिन अचानक से ये हमला हो जाता है। यहाँ से चीजें कहाँ की ओर जाती हुई देख रहे हैं आप? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। और हालात अगर ऐसे ही रहे, अगर काबू में नहीं आए, तो जी हाँ, मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होगा कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ ये बिल्कुल रुख ले सकता है। इसमें कोई डिनाई करने वाली बात है ही नहीं, इन गुंजाइश की कोई बात है ही नहीं इसके अंदर। आप देखिए, अमेरिका ने जो कल ईरान के अंदर किया, उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी। ईरान एक सोवरेन देश है, उसका अपना एक चाहे लोगों को पसंद आए ईरान, चाहे नहीं आए, अलग बात रही। लेकिन फैक्ट ये है कि वो एक सोवरेन राष्ट्र है। उसके ऊपर अगर एक मुल्क जाता है और उनके न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर हमला करता है अपने बंकर बॉम्ब का इस्तेमाल करके, जो कि 200 फीट अंडरग्राउंड जाकर वहां पे नष्ट करके आता है, तो बिल्कुल इसमें ईरान पलटवार करेगा। ये बात तय थी। इस पे मैंने मालूम इस पे आकलन पहले दिया था। मेरा कंसर्न बस यही था कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि हुती हो गया, हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, इनका इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये ईरान के ही प्रॉक्सी हैं अगर देखा जाए तो। अब जितना आप इन संगठनों का इस्तेमाल करोगे, तो आपकी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। जो वर्ल्ड सिंपैथीज है आपके साथ नहीं रहेंगी, क्योंकि यूएन और अन्य राष्ट्र इनको आतंकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुके हैं। कुछ राष्ट्रों ने नहीं किया है, लेकिन वो मानते हैं कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया वो गलत किया था, वो आतंकी घटना थी। अब क्योंकि अमेरिका इसमें आ चुका है, इसमें अब कतर ने अपनी, सुनने में आया कि अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, और जैसे ही उन्होंने एयर स्पेस बंद करी, उसके बाद वहां पे धमाके सुनाई दिए, और दोहा के आसपास या कतर में, और इस तरीके से। क्योंकि जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वो एक पेज पे नहीं है अभी। साल भर भी नहीं हुआ होगा, तकरीबन एक कुछ महीनों पहले मिस्र में 2 भागों में मीटिंग चलनी थी, ओआईसी की मीटिंग, गाजा पट्टी में जो हमले हो रहे थे उसको लेके। लेकिन क्योंकि ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, भी एक ही पन्ने पे नहीं थे, तो इसलिए 2 भागों के बदले एक ही भाग में हुई और वहीं पे रद्द कर दी गई मीटिंग। तो हर कोई देश, हर कोई मुल्क पहले अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा, उनके हित में क्या है, उसके बाद ही वो आवाज उठाएगा किसी के बिल्कुल लिए, चाहे बिल्कुल। डॉक्टर अली, अगर इसकी जस्ट हो। आगे बात की जाए तो ये जिस तरह आपको ईरान ने दुस्साहस किया है, क्योंकि अमेरिका जो है लगता है शांत बैठ जाएगा, क्योंकि ईरान ने कहा कि ठीक है, हमने जवाब दे दिया है और जितने उन्होंने बम मारे, हमने मिसाइलें मार के मामला बराबर कर दिया। एक तरह से मैसेज दिया है कि अब हम अमेरिका के खिलाफ आगे कुछ नहीं करेंगे। आपको लगता है अमेरिका भी चुप बैठ जाएगा और मामला दब जाएगा, या वो कुछ करेगा, क्योंकि बैठक चल रही लगातार वहां? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तरफ से अमेरिका कह सकता है कि ठीक है, अगर चुप बैठने में समझदारी है, अगर फिर ईरान कहता है हिसाब बराबर हो गया है, हमने भी ईरान को मारा, ऐसी बात नहीं है, वो बोलेगा, तो ईरान ने वापस पलटवार किया, तो वो जस्टिफाइड एक तरीके से। तो या तो वो चुप बैठ सकता है, या तो वो बोल सकता है अरे हम सुपर पावर हैं, हम दादा हैं दुनिया के, हमको कैसे हमारे पे कोई घूर के भी आग उठाना या हाथ उठाना तो दूर की बात, हम पे कोई घूर के भी कैसे देख सकता है। तो अमेरिका हो सकता है पलटवार करे, और अगर अमेरिका पलटवार करती है, फिर से ईरान फिर से पलटवार करेगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन था ये। तो ऐसे जो जो जंग है वो कभी खत्म ही नहीं होगी, वो बद से बदतर होती जाएगी, बिल्कुल, बढ़ती बद से जाएगी। बदतर हालात हो रहे हैं डॉक्टर साहब। जी। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, जिस तरह से फ्लाइट्स जो हैं मध्य पूर्व के एयर स्पेस से आती हैं, भारत में आती हैं, भारत से बाहर जाती हैं, तो इस पूरे इलाके में जो सिचुएशन आ गई है, अब जो लोग बाहर से लौट रहे होंगे, यूरोपीय देशों से लौट रहे होंगे, अमेरिका से इंडिया आ रहे होंगे, इंडिया से अमेरिका जा रहे होंगे, ये पूरी स्थिति किस तरह देखते हैं आप? क्या आपको चूंकि जानकारी है जो है एयर सिस्टम की भी, तो ऐसे कैसे आपको देखते हैं कि फ्लाइट्स लेट होंगी या डिले होंगी या कहीं और से घूम के आएंगी? इसके बारे में क्या कुछ हो सकता है आगे?
देखिए, ये बात सही है कि एयर स्पेस बंद हुई है, खतर ने खास तौर से अपनी एयर स्पेस बंद करी है, तो जहाज जो आ रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। बट एट द सेम टाइम हिंदुस्तान का रिस्पेक्ट का स्तर इतना ऊंचा है कि आप देखिए, ईरान ने भी एक एक्सेप्शन अपनी एयर स्पेस बंद की थी 2 दिन पहले। केवल हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपनी एयर स्पेस खोली, वो भी एक्सेप्शनल तरीके से, एक्सेप्शनल अलग एक्सेप्शन बनाया कि भाई ठीक है हम। तो पहली बात तो हो सकता है कि हिंदुस्तान के लिए कोई रास्ता निकल आए, एयर स्पेस की वो जगह दे दे हिंदुस्तान को। खैर, वो पॉइंट अलग रखते हैं। अगर हम बोलें कि सबके लिए एयर स्पेस बंद हो गई है और दिक्कतें आ रही हैं, ये कि अभी जंग चल रही है और जंग में दिक्कतें आती हैं और दिक्कत होगी। हमको उनके साथ उन्हीं दिक्कतों को कितना आसान बनाए, हमको ये देखना है। कैसे आगे का रास्ता कैसे चुने, ये देखना है। वो मुसीबतों में होते हुए जो उनको आसान बनाए। अब आप देखिए, अगर एयर स्पेस बंद है वो वाली, तो डाइवर्ट करके कोई और रूट, कोई और उपाय हमको निकालना पड़ेगा। और वो नहीं तो कैसे भी, जैसे कि ईरान में हमने बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाया और जितने भी वहां पे छात्र थे, जो लोग प्रोफेशनल थे, जो लोग वर्किंग थे, जो भी हिंदुस्तान से जो पॉपुलेशन थी, उनको अर्मेनिया के रास्ते से उनको वापस हिंदुस्तान लेकर आए। 100 से ऊपर के लोग थे बेसिकली, 90 से ज्यादा लोग तो कश्मीर से थे, और सबको महफूज तरीके से हिंदुस्तान लेकर आए एयर स्पेस बंद होने के बावजूद। तो जब एयर स्पेस बंद हो जाती है तो एक ऑल्टरनेटिव रूट या एक रास्ता जरूर निकाला जाता है। तो वैसे ही होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तानियों को कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो रिस्पेक्ट, वो ओहदा, वो दर्जा जरूर दिया जाएगा जो हम हिंदुस्तानी डिजर्व करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पूरा मामला है इसमें बार बार जो है ईरान सफाई दे रहा है। कतर को पहले बता दिया था कि अब हमला करने वाले हैं। सीएनएन को एक बयान दिया अभी ईरानी अधिकारियों ने, उन्होंने कहा कि कतर को पहले ही हमने बता दिया था कि दोहा में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल हमला करने जा रहे हैं। इसका मकसद हताहतों को कम करना, हालात को संभालने का रास्ता खुला रखना है। यानी अब हमला भी करेंगे, बता भी देंगे, कोई नुकसान भी ना पहुंचे इसका भी ख्याल रखेंगे। तो ये हमले की जो नेचर है और जो क्या कैसे देखते हैं आप, जो क्या लगता है ईरान क्या सोच रहा है? केवल सम्मान की बात है कि आपने हम पे हमला किया इसलिए हम आप पे हमला करेंगे, आपने तो हमें बर्बाद कर दिया लेकिन हम आपका नुकसान नहीं कर रहे हैं, केवल आपको बता दे रहे हैं कि भाई हम ये करने जा रहे हैं। तो ये इसके पीछे क्या रणनीति है उसकी? जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, कभी भी कोई भी एयर स्पेस या कुछ भी, अगर या अटैक की बात करते हैं, अटैक में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत जरूरी है कि सामने वाले को खबर ना हो, मालूम ना पड़े कि आप ये कार्रवाई करने वाले हैं। और वो बहुत ही अहम होता है किसी भी अटैक, जहां पर दुश्मन को उम्मीद ना हो, आप तभी पकड़ो उसको, दुश्मन को। तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अब जब सफाइयां आ रही हैं कि हमने ये नहीं, कि हमने पहले ही बोल दिया था। तकरीबन 1 साल पहले भी इसराइल और ईरान के बीच में गर्मा गर्मी हुई थी, और ईरान ने एक पलटवार जवाबी कार्रवाई करी इसराइल के ऊपर, एक मिसाइल भी भेजा। मगर ये सेंट्रल इकोनॉमिक जोन यानी कि नो मैन्स लैंड, एक ऐसी जगह पे, क्षेत्र पे गिरा जहां पर कोई नुकसान हुआ ही नहीं बेसिकली। तो सिंबॉलिकली उनकी, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1, ट्रू प्रॉमिस 2 और ट्रू प्रॉमिस 3 अभी चलाया है, ऑपरेशन राइजिंग लाइन के बदले में। तो यानी कि ईरान को अपनी जबान की, इमेज की बहुत चिंता है। उनके सुप्रीमो आयतुल्ला अली खोमेनी ने जो बयान दिया था कि अमेरिका ने इनके न्यूक्लियर टारगेट्स को नष्ट किया, उन्होंने कहा कि इजराइल को इसकी सजा मिलेगी। अमेरिका ने बहुत से अन्य देशों पे मिलिट्री एक्शन कर रखा है, 100 से ऊपर देश हैं वो, बाय द वे। मगर आज तक किसी ने भी ये नहीं बोला कि अमेरिका ने जो किया वो गलत किया, ये सही तरीका नहीं था। क्यों? क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज ऑलवेज राइट। वो सुपर पावर है अमेरिका, किसी की मजाल नहीं है कि क्यों भी करके दिखा दे अमेरिका के खिलाफ। अगर किसी ने ऐसा किया, वो बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी, बहुत बड़ी गलती होगी, ऐसा लोग मानते हैं। और ऐसी अन्य देश की डिप्लोमेसी ये बात मानती है, और फिर उनका नुकसान इसी में ही होगा। फिर
तो हिंदुस्तान किसी के पक्ष, किसी के निपक्ष, किसी विपक्ष में नहीं है। हम देखते हैं बस तरक्की को। हम हिंदुस्तान तरक्की की राह पे है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी को पचे ना कि वो हिंदुस्तान की जो सफलता है, की जो सक्सेस स्टोरी है, हिंदुस्तान का स्तर है इतना ऊंचा हो चुका है। तो जी हाँ, ये बात सही है कि आज की तारीख में जो लोग धमकियां दे रहे हैं, देखिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। ये सिंपल सी बात है। कहते हैं ना, बाकिंग डॉग सेल्डम बाइट। जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है भाई खुद से, और जो काटते हैं वो शायद भौंकते नहीं है। बिल्कुल, तो ऐसा यही बहुत स्थिति कम है डॉक्टर होता है ऐसा साहब, कि मध्य पूर्व की यही स्थिति लग रही है। मोहम्मद अली साहब, आपको जोड़ना चाहूंगा पाकिस्तान की जहां तक भूमिका की बात है, तो पाकिस्तान ने जिस तरह से अमेरिका का समर्थन किया है और ट्रंप साहब को नॉमिनेट किया है, और लेकिन उसके बाद ट्रंप साहब ने हमला कर दिया ईरान पर। ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है। ऐसे में पाकिस्तान में लगातार जनता जो है अपने सेनाध्यक्ष का विरोध भी करने लगी है, तो उनको मीर जाफर की भूमिका भी दी जा रही है, नाम दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल स्थिति में फंस गया पाकिस्तान। कैसे देखते हैं इसको आप? जी, पाकिस्तान ने एक तरीके से मैं बोलूंगा बांग्लादेश के अंदर ऐसे हालात क्रिएट करे कि वो कहीं के नहीं रहे। इसके बाद अगर वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखाते हैं तो फिर वो मुसीबत में वो ही होंगे। तो पाकिस्तान ने ऐसे हालात क्रिएट करे हैं, प्रोपेगेंडा भी रचा है, झूठ बोला है, झूठ बोल बोल के कि भाई आज उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खो दे हैं पाकिस्तान ने। और इसको बात ऐसी है कि अगर पाकिस्तान जहां पे भी अपना हाथ डालता है वहां पे क्या कहते हैं वो उस टर्म को, पनौती, पनौती हो चुनौती हो गई जाती है। आज की तारीख में। ये बात फैक्ट है, और ये बात अक्सर हुआ है। हमने देखा है कि उनके जो बड़े भाई हैं चीन, चीन के जो वैज्ञानिक हैं उनके वो आते हैं और उनका खात्मा हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान, ये कोई नई बात तो है नहीं। पाकिस्तान ऐसी चीजें उनको आदत है, और उनको तो कोई शर्म है नहीं। तो है बिल्कुल बेशरम, वो तो है बिल्कुल एक नंबर के नमूने। तो बात ऐसी है कि अगर इसमें, और अभी जो मैं बात कर रहा था कि मेरे एक आर्मी के फ्रेंड है, तो उन्होंने पूछा कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर, जो आपको अभी हम जी अभी जी। टीवी पे शायद देख रहे भी रहे हैं, कि हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं। तो मैं कहा भाई लग तो ऐसा रहा है, लग तो ऐसा रहा है, पूरी आसार वैसे हैं। और आप देखिए, हिसाब लगाइए आप जरा, दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत जबरदस्त तनाव है। इसराइल और ईरान युद्ध पे हैं। इसराइल और गाजा पट्टी का सफाया कर दिया है। इसराइल और कोई भी और मुल्क हो जो कि यहाँ पे अरब मुल्क हो, वहां पर नहीं बन रही इसराइल की। आप देखिए, रूस यूक्रेन का जंग ले लिए आप देख लीजिए सुदान में क्या हो रहा है, सिविल वॉर हो रहे थे सुदान में। आप देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाव। आप देख लीजिए और चाइना हाल ही में उत्तर ताइवान। उत्तर कोरिया ने आप भी देखिए, मिसाइल मारी है दक्षिण कोरिया पे। बिल्कुल, उत्तर कोरिया ने मिसाइल मारी है दक्षिण कोरिया में, फिर बाद में बोलेंगे अरे ये दादागिरी करते हैं अपनी। इनको लगता है कोई इनको परवाह है तो है नहीं, किसी की चिंता तो है नहीं, और ये मिसाइल मार रहे हैं। बताओ कितनी महंगी मिसाइल होती है। उससे चाहे तो अपने देश के गरीबों को खाना खिला देते हैं, लेकिन ना इनको। अच्छा, एक और बात सुनिए, मजे की मजाइयाबाजी है, वो बड़ी हंसी आती है वो सुन के, कि पाकिस्तान ने तो अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए थे कुछ चंद एक दिन पहले ही। अब उनको खतरा किससे है? इसराइल से, ईरान से, हिंदुस्तान से, किससे? उन्होंने कहा यहाँ जंग चल रही है, चलो मैं भी कूद पड़ता हूँ इसमें। अपने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम अपने एक्टिवेट कर दिए पाकिस्तान ने। तो और पाकिस्तान का नाम चेंज हो जाना चाहिए, पाकिस्तान से आतंकिस्तान हो जाना चाहिए। बिल्कुल, तो आपको लगता है तो डॉक्टर जब साहब कि ये कहीं ये जो ईरान की जो जंग है, ये इस्लामिक वर्ल्ड के में कन्वर्ट तो नहीं हो सकती? जो सिचुएशन शिया सुन्नी वाली जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि कतर पे उसने बार बार कहा कि हमने उन पे कुछ नहीं किया। देखिए, बिल्कुल ये तब्दील हो सकती है, मगर जो अगर हम सोच रहे हैं कि मुसलमान देश है, आपका पहला सवाल था कि पाकिस्तान भी मुस्लिम मुस्लिम देश है, ईरान भी मुस्लिम देश है, लेकिन दोनों में दोस्ती नहीं है। ये कई बार भी पानी के ऊपर लड़ चुके हैं, कई बार तो ईरान ने इनके घर में घुसकर एयर स्ट्राइक भी करी थी। आपको मैं
ईरान जो है वो प्राइमरी डोमिनेटेड है शिया मुस्लिम्स के साथ, और पाकिस्तान जो है वह मेजरली डोमिनेटेड है वो सुन्नी सुन्नी। मुसलमानों के साथ। और दोनों में बहुत फर्क है, दोनों मुसलमान, और फर्क है दोनों में बहुत, शिया और सुन्नी। और इनके आपस में कई बार क्लैशेस हुए हैं, ये मिलजुल के रहेंगे रहेंगे सोचा, मगर होता नहीं है ऐसा। तो इनके बीच में जबरदस्त दुश्मनी है काफी टाइम से। तो पाकिस्तान और ईरान इसलिए बाकी से अन्य मुसलमान राष्ट्र इनमें इस पे नहीं पड़ना चाहेंगे, और इनकी मदद कोई नहीं करने आएगा। बिल्कुल। तो